कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने नेपाल हाउस स्थित एनआईसी सभागार में राज्य के सभी जिला कृषि पदाधिकारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिया कि अगले 3 दिनों के अंदर कृषि से जुड़ी योजना के सभी वैकल्पिक प्लान की रूपरेखा विभाग को भेजें। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि अभी तक राज्य में सामान्य से 52% कम बारिश हुई है, जो कृषि से के लिहाज से काफी निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि हमारे पास 15 अगस्त तक प्लांटेशन का समय है, इसके बाद ही सुखाड़ की स्थिति को लेकर फाइनल रिपोर्ट आएगी। लेकिन वैसी विकट परिस्थिति के लिए हम सभी को विभागीय स्तर पर किसानों के हित में काम करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की, उसके पहले डिपार्टमेंटल स्तर पर, डायरेक्टरेट स्तर पर समीक्षा बैठकें हो रही थी। आज हमने खुद विभागीय सचिव महोदय के साथ समीक्षा किया, फलाफल भी आएगा। और जैसे जैसे 15 अभी भी आस हमने छोड़ा नहीं है। स्थिति तो भयावह हो चुकी है, लेकिन अभी भी यदि मौसम जिस तरह बताया जा रहा साथ दे दे तो हम कम बैक कर सकते हैं। किसान फिर से खेतों की ओर जा सकते। कितनी भयावह स्थिति है कि अनुमानित दर पर राष्ट्रीय बीज निगम के सरकारी बीज उपलब्ध है, जिसका हाई डिमांड होता था, जिसमें कालाबाजारी की बात सामने आती थी। वो बीज जिलों में पड़े हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुए हैं। कौन से बीज ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन सबका डिस्ट्रीब्यूशन जो अलॉटमेंट है उसके अगेंस्ट ऑलमोस्ट 80% 90% सब जिला कर, इवन जामताड़ा, जमशेदपुर, धनबाद, इन सब ने 100% बांटे। लेकिन फिर भी 10% भी नहीं बटना ये चिंता की विषय है। जैसे आप इसको जज कर सकते हैं कि वर्तमान में जो वर्षापात हुई है उसके फलस्वरूप हमारे यहाँ खरीफ और रबी जो फसल है उसका आच्छादन क्या हुआ है। तो सबसे पहले वर्षापात की बात हम बता दें, जो आज 2400 जिलों के पदाधिकारियों के साथ विभाग की मेरी अध्यक्षता और विभागीय सचिव की मौजूदगी में बैठक हुई, उसमें जो आईएमडी का रिपोर्ट है, तो जो सामान्य वर्षापात है उसके अगेंस्ट 52% ही वर्षा औसत में हुई। मतलब वर्षापात में डेविएशन हुआ, कुल विचलन -48% हुआ। इससे पता चलता है कि स्थिति क्या है। साहेबगंज को छोड़कर जो आंकड़े हैं वो सभी जिलों में सामान्य से कम वर्षा हुआ है। और उसका प्रभाव यहाँ के खेती पर पड़ा। टोटल जो लक्ष्य था वो 28,27,000 हेक्टेयर रकबा में फसल का आच्छादन करने का था, जो अभी तक मात्र 5,80,000 हेक्टेयर रकबा में आच्छादन हुआ है। कुल मिलाकर कहें, धान का फसल, मक्का, दलहन, तिलहन, मोटा अनाज, मुख्य रूप से इसी के अंदर सारे वैरायटीज और कैटेगरीज आते हैं। सब में बिल्कुल कमी पाई गई है। पिछले साल भी जो सुखाड़ पड़ा था 238 ब्लॉक में, इवन कहिए कि पूरे झारखंड में ही फसल का नुकसान हुआ था। उससे भी भयावह स्थिति आज तक के रिपोर्ट में दिख रहा है। लेकिन जो मानक है जिस पर हम टेक्निकली रिपोर्ट तैयार करते हैं, वो 15 अगस्त तक प्लांटेशन का टाइम होता है। उसको हम लोग देख रहे हैं कि सोइंग परसेंटेज क्या है। तो आज के मीटिंग में इन सब चीज़ों का आच्छादन देखते हुए धान 18 लाख हेक्टेयर में लक्ष्य दिया गया था कि खेती करना है, इसके अगेंस्ट मात्र 2.37 लाख हेक्टेयर में धान की खेती हुई।
तो रोपा अभी तक लगभग 13% हुआ। उसी तरह मक्का जो 3,12,000 हेक्टेयर में मक्के की खेती की जाती है, रोपा अभी ओनली 1.64 हेक्टेयर में हुआ। दलहन में भी 6.12 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य था, उसके अगेंस्ट 1.51 लाख हेक्टेयर में अभी तक आच्छादन हुआ। तिलहन जो 0.60 लाख हेक्टेयर का लक्ष्य था, उसके अगेंस्ट 0.15 लाख हेक्टेयर में अब तिलहन का आच्छादन हुआ है। और मोटा अनाज जिसका 0.42 लाख हेक्टेयर का रकबा का लक्ष्य रखा गया था, इसमें 0.11 मतलब कुल जो लक्ष्य था उसके अगेंस्ट मोटे अनाज में 27% का आच्छादन हुआ है। तो ओवरऑल सभी जिलों की यदि स्थिति करें तो कुल आच्छादन लक्ष्य 28 लाख के विश्वास को बनाए रखने के लिए उनसे हमेशा संपर्क बनाना। अगर सुखाड़ की स्थिति झारखंड में फिर से उत्पन्न हो जाए, 1,80,000 लाख हेक्टेयर में आच्छादन हुआ, मतलब 20.54% में ही आच्छादन हुआ है। स्वाभाविक है, चिंताएं सभी ओर है। विभाग के द्वारा, विभागीय सचिव के द्वारा सभी जिला कृषि पदाधिकारी को और उनके अधीनस्थ कर्मियों को, डायरेक्टरेट को यह निर्देश दिया गया कि 3 दिन के अंदर कंटीजेंसी एक्शन प्लान तैयार करके विभाग को उपलब्ध कराएं। डाइवर्सिफिकेशन में कौन सा मेथड अपनाएं, और साथ ही जो 10 लाख हेक्टेयर रकबा जो बैरन है, जिसकी खेती हम नहीं करते, वर्षों से सुनते आए हैं कि कुल खेती योग्य ज़मीन यहाँ 38 लाख हेक्टेयर है लगभग, जिसमें हम 28 लाख हेक्टेयर की में ही खेती करते हैं, उसी को लक्ष्य मानते हैं। और जब वर्षा कम होता है तो हमारा उससे भी आच्छादन कम होता है। तो इसको लेकर हमने कहा एक प्लान तैयार कीजिए कि ये जो 10 लाख हेक्टेयर का रकबा है, इसको 5 सालों में हमें पूरी तरह से आच्छादित करना है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में 20% मतलब 2 लाख हेक्टेयर रकबा को बढ़ाना है, 28 लाख से 30 लाख तक ले जाना है। तो ये चीज़ आच्छादन को बढ़ाएगा, पलायन को रोकेगा, अनाज के पैदावार में हम ज़्यादा दूसरों पर आश्रित नहीं रहेंगे, हम लोग खुद ही संपन्न होंगे। तो इन सब को लेकर भविष्य के प्रति कल राज्य पूछना चाहेगा। राज्य की जनता को ये हक है हमसे पूछने का कि ऐसी विषम भयावह परिस्थिति में जब मौसम दगा दे गया, आपने हमारे लिए क्या किया, आपने क्या सोचा। तो इन सब चीज़ों को लेकर क्या ग्रांट देना है, क्या फैसिलिटी देना है, किन फसलों को प्रोत्साहित करना है, मिलेनियम मिलेट ईयर जिसको मिशन मोड में हम लोगों ने 50 करोड़ का बजट भी लिया है, उसके लिए कौन से बीज, कौन से तरीके ईजाद करना है, इन सब चीज़ों को लेकर एक हाई अलर्ट अलार्म मीटिंग था कि हमने सबको जगाने का काम किया कि आप ब्लॉक में जाएं, पंचायतों में जाएं, अपने टीम के साथ जाएं। यह ऐसी समय है, न तो हम आपको छुट्टी दे सकते और न ही बेचैन किसानों को देखकर आप चैन की नींद सो सकते।